हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन हिस्ट्री के सिंधु घाटी सभ्यता के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलखड़ी में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युगीन थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार यानी ट्रेड। अगला, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो कैसे थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंटों से। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी ने। कब की थी? सन 1921 में। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी डॉक यार्ड कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो देखिए, पहला क्या बोल रहा है, उनके विशाल महल और मंदिर थे। तो नहीं, ये पहला गलत है। दूसरा देखिए, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये तो सही लग रहा है। अगला, वे युद्धों में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो देखिए, ओनली दो, केवल दो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। नेक्स्ट, सिंध का नखलिस्तान यानी बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट देखिए, अब सही जोड़ी मिलानी है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे ही है। लोथल भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। यानी ये सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से ही। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध, पाकिस्तान में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग शिव। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो देखो कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी, लोथल, गुजरात। बाकी देखो, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में और बनवाली कहाँ? हरियाणा में है। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल का। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। नेक्स्ट देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, पहला क्या बोला? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो पहला तो सही है। अगला देखिए, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे? तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला देखिए, फिर से सही जोड़ी मिलानी है। तो देखो, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो सबसे उत्तर में क्या है? तो मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो पहला सही है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। अगला, सिंधु सभ्यता का की पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा में क्या है? आलमगीरपुर, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गैंडोर, ये भी सही है। यानी पहले सब सही लिखे हुए हैं। अगला देखिए, मांदा किस नदी के किनारे है? तो मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, किस नदी के किनारे है? देखिए, चेनाब नदी के। अगला, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? तो देखिए, रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलुज नदी के किनारे। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ पे पता चलता है? देखिए, धौलावीरा में, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। अगला, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में, यानी आग ऐतिहासिक काल में। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, मोहनजोदाड़ो। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है, तो वे हैं, तो देखिए वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने देखो 1921 में हड़प्पा की खोज की, तथा राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पे है रंगपुर? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र। अगला, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य पारस्परिक संबंध थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल के। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जोड़ी मिलानी है कि कौन से स्थान पे क्या मिला। तो देखिए, लोथल। लोथल में क्या है? तो ये डॉक यार्ड है जो कि गुजरात में स्थित है। पहले का दूसरा। दूसरा कालीबंगा, देखो कालीबंगा राजस्थान में है जहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। अगला, धौलावीरा, ये कहाँ पे? गुजरात में है। और इससे कहाँ कहाँ के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनवाली जो कि हरियाणा में है, कहाँ क्या मिला हुआ है? पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। इन्हें देखिए, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति के निरूपण अंकन नहीं हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थल से युगल समाधान यानी द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लोथल में। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो देखिए, हड़प्पावासी किन किन का करते थे देखते हैं। तो चांदी का करते थे, टिन का भी करते थे और सोने का भी, यानी तीनों को करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? तो देखो, मुंडी गाँव और सुरतोगोई दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो आंसर हो जाएगा इसका, देखिए, लोथल तो था ही, सुतका गैंडोर भी था, बी देखिए अल्लाह हमीदो एवं बालाकोट ये भी था, कुंतासी ये भी था, तो इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आग शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन है? तो देखिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखो डी, क्योंकि सभी थे, हाथी गैंडा भैंसा हिरण सभी के थे। नेक्स्ट देखिए, शेर का बस नहीं था। अगला, किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तव मूर्ति प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल पर ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
चन्हूदड़ों में। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं? तो देखो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लोथल में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो देखिए सबसे ज़्यादा खोज कहाँ पे हुई है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण दिया हुआ है। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये भी सही है। तो यानी कि ए और आर दोनों ही सही है और आर तथा ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व नहीं था। तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला राइट है। दूसरा देखिए, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची मिलानी है। हड़प्पा स्थल और स्थिति मतलब कौन कहाँ पे है। तो देखिए पहला देखिए, मांडा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, दाइमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और राखीगढ़ी हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लोहा की नहीं हुई है। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैके ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोहगौड़ा।